अस्सलाम वालेकुम, अताफी चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक दफ़ा एक सरदार साहब का दोस्त उसे शरारत करता है और उससे पूछता है कि आपको पता है कॉमन सेंस क्या होती है। वो कहता है जी नहीं। तो उसका दोस्त दीवार पे हाथ रखता है और कहता है सरदार जी मारो मुक्का। वो मुक्का मारता है तो वो हाथ पीछे कर लेता है। सरदार साहब का मुक्का दीवार में लगता है और उसे कहता है कि ए होती है कॉमन सेंस। सरदार साहब बड़े इंप्रेस होते हैं, घर जाते हैं और कोई बंदा नजर नहीं आता, अपनी बीवी को सोचते हैं कि इसको बताता हूं मैं। उसे कहते हैं पलिए लोगे तेनों पता है कॉमन सेंस क्या होती है। वो कहती है सरदार जी नहीं। तो हाथ यहां पे रख के कहता है मार मुक्का। एग्जैक्टली ये आपको शायद बच्चों वाली बात लगे, लेकिन मेरा वीलॉग अगर आप पूरा देखेंगे तो सरदार से कम मैं ये आपके साथ शर्त लगाता हूं कि आप अपने आप को नहीं पाएंगे। आज का मेरा वीलॉग जो है वो हम सुनते तो बहुत आए हैं कि मादनियात हमारे पास बड़ी हैं, ज़खायर बड़े हैं और बिलीव मी कि हमारी सोच से ज़्यादा हैं, लेकिन वो हमारे नहीं हैं, वो लोगों के हैं और वो लोग लेकर के जाते जा रहे हैं। मेरा आज का वीलॉग सैंडिक और रेकोडेक के बारे में है, जो कि हमारे मेटल्स जिसमें गोल्ड यानी कि सोना, सिल्वर यानी कि चांदी, कॉपर यानी कि तांबा और इस तरह के बेशुमार रेयर मेटल्स जो हैं वो यहां पे उसके जखायर हैं। और सैंडेक के बारे में ये मैं आपको बता दूं, रेकोडेक के बारे में, कि ये दुनिया का 5वां बड़ा जखायर है पाकिस्तान का और ये सारे चागी बलोचिस्तान में वाक़या है। अब ये देखें कि 1980s में पहली दफा पाकिस्तान ने एक सैंडिक मेटल के नाम से कंपनी यहां पे बनाई और उसी के नाम से ये सैंडिक जो है वो मशहूर हुआ और उसको सैंडिक कहते हैं। 90 और इसका जियोलॉजिकल सर्वे पहले हुआ था 1964 में, जिसे पता चला था कि यहां पे हमारे पास रिजर्व्स हैं। हुआ कुछ यूं कि 1991 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक चाइनीज कंपनी को, जो कि एमसीसी जिसका नाम है, उसको ये हमें माइनिंग के लिए उसको 32 साल के लिए लीज पे पहले दिया। और उसकी कोई जो टर्म्स कंडीशन थी वो कुछ ऐसे थी कि उसमें 50% जो था वो 50% इसका जो था वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शेयर होना था और 50% जो था वो एमसीसी का था। 96 के अंदर इन्होंने पहला इंगेट अपना बनाया, पहला उनका। अभी भी आज वहां पे जाएं तो वहां पे 1996 या गालबन 1995 के एंड का एक इंगेट पड़ा हुआ है 600 केजी का, जो उन्होंने ऊपर डेट लिखी हुई है। पहला इंगेट इन्होंने ड्रॉ किया और उसके कुछ देर बाद ही एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई और ये प्रोजेक्ट थोड़ी देर के लिए बंद हो गया। और उसकी वजह में बड़ी इंटरेस्टिंग है, वजह ये थी कि ये जो इंगेट यहां पे करते ये थे कि यहां पे आकर के इन्होंने, बल्कि कर रहे हैं, इन्होंने एक प्लांट लगाया, रिफाइनरी लगाई, ये डिगिंग करते थे। और आप हैरान हो जाएंगे कि यहां पे सैंडेक में 3 साइट्स मुकर्रर की गई और पहली इन्होंने साउथ के ऊपर काम किया और उसमें 1 किलोमीटर गहरा गड़ा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं कि 1 किलोमीटर 900 कुछ मीटर गड़ा अब तक खोद दिया इन्होंने। और उसके अंदर से जो मटेरियल निकलता था उसको ये रिफाइन करके उसमें से धातें निकाल करके उसका एक इंगट बनाते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया वो 600 केजी का जो पहला उन्होंने ड्रॉ किया था। प्रॉब्लम ये आई कि इनको ये एक तो ईपीजेड जोन में था और ये यहां से एक्सपोर्ट हो रहा था, तो इनको नहीं पता था, हमें यानी कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये नहीं पता था कि इसके अंदर से कौन सा मेटल कितना है। हम हर चीज उनकी ही फिगर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। वो वहां पे जाकर के चाइना में कंपनी बताती कि ये इसमें से हमें ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये मेटल निकला, लेकिन अल्लाह अजर क्यास इसका कोई नतीजा ना निकला। और 2000 में ये प्रोजेक्ट दोबारा जूं का तू शुरू हो गया। 5 साल के लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया और उसमें फिर 50% शेयर रखा गया और 2% इस दफा बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे दिया गया। उसके बाद 2005 से 2010 में तक फिर रिन्यू कर दिया गया और उसमें बलूचिस्तान का शेयर और बढ़ा दिया गया। अब इन्होंने वहां पे जो रिफाइनरी लगाई है उसकी जब मैं सर्च कर रहा था तो पता यह चला कि वो जो प्रोसेस करती है वो 1 घंटे के अंदर 1200 टन जो मटेरियल 1 घंटे के अंदर प्रोसेस होता है और ये 24 घंटे काम करती है। आप ये देखें कि इस माइन की एज लास्ट टाइम 2000 में इन्होंने लगाई 19 साल के, इसकी 19 साल एज है, यानी कि 19 साल तक हम इसको कर सकते हैं। और इनको इतना फायदा हुआ कि इन्होंने वही, ये रिकॉर्ड की बात मैं बता रहा हूं आपको, कि इन्होंने वो 15 साल के अंदर सारा कुछ निकाल लिया था। अब ये जो प्रॉफिट शेयर मैं देख रहा था कि ये बेसिकली वहां पे जाकर के जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को देते हैं वो देते क्या है, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इनकी चाइनीज कंपनीज का, मैं उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने पिछले साल 2 साल पहले बताई। उन्होंने कहा जी कि हमने 19 साल के अंदर 468 मिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान को टैक्सेस की शक्ल में और डिफरेंट शक्ल में दिए, सिर्फ 468 मिलियन। और जो ये कॉपर निकला वो ये बता रहे हैं कि पर ईयर हमारा जो कॉपर निकलता है वो 5.5 लाख मटेरियल, 5.5 लाख टन मटेरियल में से सिर्फ 16,400
16,426 टन कॉपर इन्होंने कहते हैं जी हम निकालते हैं एक साल में 5.5 लाख टन जो अगर हम प्रोसेस करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि हम यहां पे एक बड़ी मैं जनरल सेक्रेटरी हूं ऑल पाकिस्तान कॉपर एल्युमिनियम एक्सपोर्टर एसोसिएशन का और पिछले 25 साल से काम कर रहा हूं। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस तरह के छोटे मोटे पहाड़ हैं और एक आम पत्थर जब वो हमारे पास कई दफा आया तो हमने उसका एनालिसिस किया तो उसमें से 14% कॉपर निकलता है मिनिमम। ये जो कॉपर परसेंटेज पाकिस्तान को निकाल करके दे रहे हैं और बता रहे हैं जिसका प्रॉफिट भी कोई नहीं दे रहे, वो 0.32% सिर्फ बनता है और इसके अंदर बाकी मटेरियल अभी कोई एलिमेंट कोई और मेटल शामिल नहीं है। और ये बताते हैं जी कि हमने 19 साल में $74 मिलियन प्रॉफिट मेक किया है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं तो ये जो पाकिस्तान का एक एक्सपोर्टर है, जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, उसका अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज अगर आप चेक करें या उसकी एक्सपोर्ट चेक करें, जो आम भट्टियों पे माल बनता है, आम भट्टियों पे जो माल बनता है और वो भट्टियों पे ओपन भट्टियों पे बना करके इससे ज्यादा एक्सपोर्ट कर लेता है। और दूसरी बात यह है कि जो लास्ट एग्रीमेंट इनका हुआ तो जो ये चीजें लेकर के जा रहे थे, जो आखिरी एग्रीमेंट इनका हुआ है और उसके अंदर इन्होंने ये कहा है जो गालबन ये 2022 के अंदर ही हुआ है, उसके अंदर इन्होंने $7 लाख एक साल का रेंट मुकर्रर किया। और आप ये देखें कि अगर आप दुबई में जाके काम करना चाहें ना तो एक गोदाम का जबल अली के अंदर किराया साल का $7 लाख से ज्यादा है। इन्होंने अपने इस माइंड रिकॉर्ड संडे का 7 लाख रेंट मुकर्रर करवा के खुश हुए। और जो एलएमई है लंदन मेटल एक्सचेंज, जो प्राइसेस तय करती है